श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था जगाई मदाई किस प्रकार से मद्यपानों का संग करते करते स्वयं मदिरा पीने लगते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को मुक्का मार रहे होते हैं, गाली दे रहे होते हैं। उसी समय नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर दूर से यह दृश्य देखते हैं। नित्यानंद प्रभु पास से जाने वाले लोगों से पूछते हैं, ये दोनों व्यक्ति कौन सी जाति के हैं, उनकी मति ऐसी क्यों हो गई है। तो लोग विस्तार पूर्वक नित्यानंद प्रभु को बताते हैं, ये दोनों ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। दोनों भाइयों के जो माता पिता हैं वे दिव्य प्रकृति के हैं। दोनों महाकुल में उत्पन्न हुए हैं और इनकी वंश परंपरा में तिल मात्र भी कोई दोष दिखाई नहीं देता। ये दोनों गुणवान व्यक्ति अपने धर्म को भूल गए हैं और जन्म से ही इस प्रकार के पाप कर्मों में लगे हुए हैं। इन्हें बड़ा ही दुर्जन देखकर जो लोग हैं इनका संग त्याग देते हैं और ये दोनों भाई शराब पीने वाले लोगों के साथ घूमते फिरते रहते हैं। नदियावासी भी दोनों से डरते हैं और नदियावासियों को ये भी चिंता रहती है कि दोनों भाई उन लोगों के घर में घुसकर उनके घर को आग ना लगा दें। तो जब नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों के चरित्र के बारे में सुनते हैं तो नित्यानंद प्रभु के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और नित्यानंद प्रभु के मन में इन दोनों के उद्धार के विषय में विचार आने लगता है। सच में इन दोनों भाइयों का अगर उद्धार हो जाए तो महाप्रभु का अवतार लेना सार्थक हो जाएगा। महाप्रभु का अवतार इन जैसे पातकी लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे, महाप्रभु इन दोनों पे अनुग्रह करें, तभी सारा संसार चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव को देख सकेगा। तभी मैं नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का दास कहलावा पाऊंगा और चैतन्य महाप्रभु का यश मैं दूर दूर तक फैला पाऊंगा। ये लोग अभी शराब में बड़े मस्त हैं, लेकिन इसकी बजाय अगर इन दोनों भाइयों को श्री कृष्ण के नाम में मस्ती प्राप्त हो जाए, श्री कृष्ण का नाम लेते लेते दोनों भाई रोने लगे, तो मेरा प्रचार करना सार्थक हो जाएगा। अभी इन लोगों के परछाई का स्पर्श करके भी लोग कपड़े के साथ गंगा स्नान करते हैं। तो मैं ये दृश्य देखना चाहता हूँ, ऐसा समय कब आएगा जब लोग इन दोनों भाइयों को देखकर अपने को समझेंगे कि हमने गंगा स्नान कर लिया। और नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर को भी कहते हैं, आप भी इन दोनों भाइयों के शुभ चिंतक बन जाओ, दोनों का उद्धार करने का विचार अपने मन में लाओ। आपका संकल्प चैतन्य महाप्रभु कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक सुना था। अब हम आगे सुनेंगे। पुराण में जैसे अजामिल उद्धार के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार की एक और घटना को अब ये तीनों भुवन साक्षात रूप से देखें। नित्यानंद तत्व के बारे में हरदास भली भांति जानते थे। उनका अभिप्राय सुनकर हरदास समझ गए कि उन दोनों का उद्धार बस होने ही वाला है। हरदास ठाकुर बोले, सुनिए महाशय, आपकी जो इच्छा है वही प्रभु की भी इच्छा है। मुझसे अपना स्वरूप छिपाकर रखना पशु से स्वरूप छिपाकर रखने के बराबर है। बारंबार आप मुझे इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए उन्हें आलिंगन प्रदान किया और बहुत ही कोमल भाव सहित उनसे कहा, प्रभु की जिस आज्ञा को लेकर हम घूम रहे हैं उसे इन दोनों मद्यपों के निकट कहना चाहिए। प्रभु ने यह आज्ञा दी है कि सभी कृष्ण भजन करें। इनमें भी अतिशय पापियों को विशेष रूप से कहने के लिए आदेश किया है। केवल कहने का उत्तरदायित्व हम पर है। कहने से भी यदि ग्रहण नहीं किया गया तो बाकी कार्य वे स्वयं संभालेंगे। अब पुराणों में तो अजामिल का उद्धार आपने सुना है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, उसी प्रकार से अब एक और घटना घटने जा रही है। तीनों भुवन में जितने जीव हैं इस लीला को साक्षात रूप से देखें। तो नित्यानंद प्रभु के तत्व को हरदास ठाकुर अच्छे से जानते थे।
नित्यानंद प्रभु के अभिप्राय को सुनकर हरदास ठाकुर समझ गए कि अब इन दोनों का उद्धार होना पक्का है, निश्चित है। हरदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु से कहते हैं, आपकी जो इच्छा है वही प्रभु की इच्छा है, और मुझसे अपना स्वरूप आप छिपाकर रखना चाहें तो ऐसा समझना चाहिए कि पशु से स्वरूप छिपाकर रखने के बराबर है। तो बारंबार आप मुझे इस प्रकार से शिक्षा देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हरदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं। और फिर वह कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने जब ये सुना तो हरदास ठाकुर को गले लगा लिया, आलिंगन दे दिया, और नित्यानंद प्रभु कोमल भाव सहित कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु ने जिस आज्ञा से हमें भेजा है, जिस आज्ञा को लेकर हम घूम रहे हैं, हमें इस आज्ञा को दोनों भाइयों के निकट कहना चाहिए। और वो आज्ञा क्या है? कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण की शिक्षा प्राप्त करो। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अतिशय पापी लोग जो है, विशेष रूप से ये आदेश उन्हीं को दिया जाए, विशेष रूप से उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए। तो केवल कहने का उत्तरदायित्व हम पर है। जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको आज्ञा दी है वो जिम्मेदारी हमारी है। यदि वे ग्रहण नहीं भी करें तो बाकी कार्य चैतन्य महाप्रभु संभालेंगे। तो भक्त को भी सोचना चाहिए, गुरु ने प्रचार करने का एक जिम्मेदारी दिया है, तो प्रचार करते समय कृष्ण के वाक्य हमें बोलने हैं। अब वो नहीं स्वीकार करें उस आदेश को तो बाकी जिम्मेदारी गुरु और कृष्ण संभालते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से गंभीरता पूर्वक करनी चाहिए। तो हरदास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु यही कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ने जिस आज्ञा से हमें भेजा वो आज्ञा हमें बोलनी है इन दोनों के सामने। आगे दोनों भाई अगर कृष्ण के नाम को नहीं स्वीकार करते तो चैतन्य महाप्रभु संभालेंगे इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए। श्री गौर सुंदर की आज्ञा कहने के लिए नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर उन दोनों के पास चल दिए। सज्जन लोगों ने उन्हें मना किया, पास मत जाइए, यदि पकड़े गए तो हो सकता है कि जान से हाथ धोना पड़े। डर के मारे हम लोग तो दूर दूर रहते हैं, आप लोग किस साहस से उनके निकट जा रहे हैं? वे दोनों सन्यासियों के बारे में क्या जाने? उन दोनों सन्यासियों के बारे में क्या जाने? उन दोनों ने अनेक ब्राह्मणों और गायों का वध किया है। फिर भी दोनों नित्यानंद और हरिदास कृष्ण कृष्ण कहकर महा आनंद के साथ उन दोनों के पास चले गए। पास जाकर थोड़ी सी दूर रहकर ताकि वह सुन सके, नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर ने उन दोनों को प्रभु की आज्ञा सुना दी। और प्रभु की आज्ञा क्या थी? बल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, तुम सबा लागिया कृष्णेर अवतार, हेन कृष्ण भज सब छाड़ अनाचार। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लो कृष्ण का नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, तुम सबके लिए कृष्ण का अवतार हुआ है। सभी अनाचारों को त्याग कर कृष्ण का भजन किया करो। अब दोनों हरदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उन दोनों शराबियों के बीच में चले गए, उनके पास चले गए। तो जाने से पहले वहां पे जो अच्छे लोग थे नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर को समझा रहे थे, मना कर रहे थे, पास मत जाइएगा। यदि आप पकड़े गए, इन दोनों भाइयों ने अगर आपको पकड़ लिया तो हो सकता है कि आप जान से हाथ धोना पड़े, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो सज्जन लोग कहते हैं डर के मारे तो हम लोग इन दोनों भाइयों से दूर रहते हैं। आपके अंदर इतना हिम्मत, इतना साहस कैसे आ रहा है कि आप इनके निकट जा रहे हैं, इनके पास जा रहे हैं? अब पास में जाकर नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का आदेश देने लगे। कृष्ण कृष्ण कहकर महा आनंद के साथ दोनों भाइयों के पास जाकर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को इन दोनों भाइयों के समक्ष रखा गया। और आज्ञा क्या थी? कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम बोलो।
कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही प्राण है। और सभी अनाचारों को त्याग कर, दुष्ट प्रवृत्तियों को त्याग कर, पाप कर्मों को त्याग कर कृष्ण का भजन करो। कृष्ण का भजन करो, ये वाक्य सुनकर दोनों ने सिर उठाकर देखा। महाक्रोध से उन दोनों की आंखें रक्त वर्ण हो रही थी। सन्यासी का रूप देखकर उन दोनों ने सिर उठाकर उधर देखा और पकड़ो पकड़ो कहकर दोनों को पकड़ने के लिए वे दोनों दौड़ने लगे। त्रस्त होकर नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर भाग लिए और दोनों दस्यु भी ठहरो ठहरो कहते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे। तर्जन गर्जन करते हुए दस्यु पीछा कर रहे थे और महाभय से भयभीत होकर दोनों प्रभु भाग रहे थे। लोग कह रहे थे, हम सब ने उसी समय मना किया था। अब दोनों सन्यासी संकट में पड़ गए। जितने भी पाखंडी थे वे सभी मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि नारायण ने इन भांडों को उचित दंड प्रदान किया है। सद ब्राह्मण कह रहे थे, रक्षा करो कृष्ण रक्षा करो, और भयभीत होकर सभी उस स्थान को छोड़कर खिसक रहे थे। दोनों पीछे दोनों दस्यु भाग रहे थे, आगे दोनों ठाकुर पलायन कर रहे थे। पकड़ लिए कहते हुए भी वे दोनों दस्यु उन्हें छू नहीं पा रहे थे। नित्यानंद प्रभु बोले, अच्छे वैष्णव बने, यदि आज प्राण बच गए तो समझो सब कुछ मिल गया। हरदास बोले, और कुछ क्यों कहते हो, तुम्हारी बुद्धि के कारण ही आज हम मृत्यु के मुंह में जा पड़े हैं। क्योंकि शराबियों को कृष्ण का उपदेश तुमने ही प्रदान किया था, उसी का उचित दंड मिल रहा है। केवल जान बच जाए, ऐसा कहकर दोनों प्रभु हंसते हुए भाग रहे थे और दोनों दस्यु तर्जन गर्जन करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दोनों शराबियों का शरीर स्थूल था, अतः अच्छी तरह चल नहीं पा रहे थे, फिर भी दोनों उनका पीछा करते चले जा रहे थे। अब जैसे ही इन दोनों शराबियों ने, दोनों भाइयों ने, जिनका नाम जगाई मदाई है, नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर के मुख से चैतन्य महाप्रभु के आदेश को सुना कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है, कृष्ण धन है, कृष्ण प्राण है, सभी पाप कर्मों को छोड़कर कृष्ण का भजन करो, ये सुनते ही दोनों की आंखें क्रोध के कारण लाल हो गईं। उन दोनों भाइयों ने अपने सिर को ऊपर उठाया और दोनों सन्यासियों की तरफ देखा। सन्यासी कौन? हरदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु। और पकड़ो पकड़ो कहकर दोनों को पकड़ने के लिए वे उन दोनों के पीछे दौड़ने लगे। अब हरदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु दौड़ रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए जगाई मदाई उनके पीछे भाग रहे हैं। अब दोनों भाई जगाई मदाई कहते, ठहरो ठहरो, ये कहकर दोनों भाई उन दोनों सन्यासियों के पीछे दौड़ने लगे और दोनों भाई तर्जन गर्जन कर रहे थे। और दोनों सन्यासी, दोनों भक्त नित्यानंद प्रभु, हरदास ठाकुर भय के कारण, डर के कारण भाग रहे थे। और सज्जन लोगों ने कहा, देखो हमने आपको बोला था उनके पास मत जाओ, उनको ये आदेश मत देना, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं, हमने आपको मना किया था। अब दोनों सन्यासी संकट में पड़ गए, उनके प्राण संकट में पड़ गए। और जितने भी पाखंडी वहां पे थे वे सब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अच्छा है, नारायण के इन दोनों भांडों को उचित दंड प्रदान किया गया है। और कुछ सज्जन लोग थे, वो चिंता कर रहे थे, अब इन दोनों बेचारों की जान कौन बचाएगा। जो सद ब्राह्मण थे वे कह रहे थे, रक्षा करो कृष्ण, इन दोनों की रक्षा करो। और वह लोग भी डर के मारे उस स्थान छोड़कर खिसक रहे थे। अब पीछे पीछे दोनों जगाई मदाई भाग रहे हैं और आगे आगे दोनों ठाकुर पलायन कर रहे हैं। और दोनों भाई पकड़ तो पाए नहीं, लेकिन पकड़ लिए ऐसा कह रहे थे। नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर का वार्तालाप है, हंसी मजाक का। नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर को बोलते हैं, आज अच्छे वैष्णव बन गए हम, आज प्राण बच जाए वही बड़ी बात समझो, तो समझ लेना कि सब कुछ मिल गया। हरदास ठाकुर बोले,
और क्यों कुछ कहते हो? तुम्हारी बुद्धि के कारण ही आज हम ऐसी मुसीबत में पड़ गए हैं। आज मृत्यु के मुंह में हमें जाना पड़ा है, क्योंकि शराबियों को कृष्ण का उपदेश प्रदान करने की तुम्हारी ही तीव्र इच्छा थी। उसी का उचित दंड आज हमें मिल रहा है। केवल जान बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहकर दोनों प्रभु, हरदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु, हंस रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं। और दोनों जगाई मदाई दस्यु पापी गर्जना करते हुए पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। अब इन दोनों भाइयों का शरीर जो था, स्थूल था, मोटा था। ये चल भी नहीं पा रहे थे, फिर भी उनका पीछा करते चले जा रहे थे। दोनों दस्यु बोले, अरे भाई कहाँ जाओगे? जगाई मदाई से आज कैसे बच पाओगे? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि यहाँ जगाई मदाई रहते हैं? थोड़ा रुको और पलट कर देखो कि हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। उन दोनों के वचनों को सुनकर दोनों प्रभु, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण, हे गोविंद रक्षा करो, ऐसा कहने लगे। तो दोनों भाई जो पीछे दौड़ रहे थे, जगाई मदाई, हरदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को कहते हैं, कहाँ जाओगे हमसे बचकर? हाँ, आज कैसे बच पाओगे? तुम लोग जानते नहीं हो हम जगाई मदाई हैं। थोड़ा रुको, पलट कर देखो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अब उन दोनों के वचनों को सुनकर नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण, हे गोविंद रक्षा करो, जोर जोर से भगवान के नामों को पुकारने लगे। अभी इन दोनों का और कौन सा वार्तालाप है हरदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का, बहुत सुंदर वार्तालाप है, उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। भागते भागते दोनों प्रभु बहुत सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।